ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 91वां सर्ग। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा लवण ने राजसूय यज्ञ मन से किया और मन से ही उसका फल भोगा, परंतु ऐसा शांबरी कौन था जिसने उसको भ्रम दिखाया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब यह शांबरी लवण राजा की सभा में आया तब मैं वहाँ था। मुझसे लवण और उसने मंत्री ने पूछा कि यह कौन है। तब मैंने उससे जो कुछ कहा था वह तुमसे भी कहता हूँ। हे राम जी, जो पुरुष राजसूय यज्ञ करता है उसके 12 वर्ष की आपदा प्राप्त होती है। उस 12 वर्ष में वह अनेक दुख देखता है। राजा लवण ने जो मन से यज्ञ किया, इसलिए उसको आपदा भी मन से ही प्राप्त हुई। स्वर्ग से इंद्र ने अपना दूत आपदा भुगतवाने के लिए भेजा। वह शांबरी का रूप होकर आया और राजा को चांडाल की आपदा भुगता कर फिर स्वर्ग में चला गया। हे राम जी, जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे कहा। इसे मन ही करता है और मन ही भोगता है। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प मन में फुरता है, उसके अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। राम जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है। जैसे ज्यों ज्यों कीकर का वृक्ष बढ़ता है त्यों त्यों कंटक बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। इससे हे राम जी, चित्त रूपी बर्फ को विवेक रूपी तपन से पिघलाओ, तब परम सार की प्राप्ति होगी। यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है, उसकी तुम अविद्या जानो। जैसे वृक्ष, विटप और तरु एक ही वस्तु के नाम हैं, वैसे ही अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार सब फुरने के नाम हैं। इसको विवेक से लीन करो। हे राम जी, जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा हुआ देखता है। हे राम जी, वह कौन पदार्थ है जो यत्न करने से सिद्ध ना हो, जो हठ से ना फिरे तो सब सिद्ध होता है। जैसे बर्फ़ के बासन को जल में डालिए तो जल से एकता ही हो जाती है, तैसे ही आत्मबोध से सब पदार्थों की एकता हो जाती है। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि सुख दुख सब मन ही में स्थिर हैं और मन की वृत्ति नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं, सो चपल वृत्ति कैसे क्षय हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल में श्रेष्ठ और आकाश के चंद्रमा, मैं तुमसे मन के उपशम की युक्ति कहता हूँ। जैसे सवार के वश घोड़ा होता है तैसे ही मन तुम्हारे बस रहेगा। हे राम जी, सब भूत ब्रह्म ही से उपजे हैं। उनकी उत्पत्ति 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। प्रथम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में जो कलना उठी है, उसी ब्रह्म बाह्य मुखी फुरने का नाम मन हुआ है, वही ब्रह्मा रूप है। उस ब्रह्मा ने जैसा संकल्प किया तैसा ही आगे देखा। उसने यह भुवन आडंबर और उसमें जन्म मरण और सुख मोह आदि संसरना कल्पा। इसी प्रकार अपने आरंभ संयुक्त जैसे बर्फ का कणुका समुद्र से उपज कर सूर्य के तेज से लीन हो जावे, तैसे ही आरंभ से निर्वाण हो गया, संकल्प के बस से फिर उपजा और फिर लीन हो गया। इसी प्रकार कई अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा से उपज कर लीन हो गए हैं, और कितने होंगे और कितने वर्तमान हैं, अब जैसे मुक्त होते हैं सो सुनो। हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व से प्रथम मन सत्ता उपजी। उसने जब आकाश ही चेता तब आकाश हुआ, उसके उपरांत पवन हुआ, फिर अग्नि और जल हुआ, और उसकी दृढ़ता से पृथ्वी हुई। तब चित्त शक्ति दृढ़ संकल्प से 5 भूतों को प्राप्त हुई, और अंतःकरण जो सूक्ष्म प्रकृति है सो पृथ्वी, तेज और वायु से मिलकर धान्य में प्राप्त हुआ। उसको जब पुरुष भोजन करते हैं तब वह परिणाम होकर वीर्य और रुधिर रूप होकर गर्भ में निवास करता है, जिससे मनुष्य उपजता है। पुरुष जन्म मात्र से वेद पढ़ने लगता है, फिर गुरु के निकट जाता है और क्रम से उसकी बुद्धि विवेक द्वारा चमत्कारवान हो जाती है। तब उसको ग्रहण और त्याग और शुभ अशुभ में विचार उपजता है और निर्मल अंतःकरण सहित स्थित होता है, और क्रम से सप्त भूमिका चंद्रमा की नाई उसके चित्त में प्रकाशती है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सात्विक जन्मावतारो नाम 91तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जी बोले, हे सर्वशास्त्रों के वेदता भगवान, ज्ञान की वे सप्त भूमिका कैसे निवास करने वाली हैं, संक्षेप में मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान की सप्त भूमिका है और ज्ञान की सप्त भूमिका है, और उनके अंतर्गत और बहुत अवस्था है कि उनकी कुछ संख्या नहीं।
परंतु वे सब इन्हीं शब्द के अंतर्गत हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी वसंत ऋतु है। उसे दो प्रकार की बेलें उत्पन्न होती हैं, एक शुभ और दूसरी अशुभ। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं सो सुनो। शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य दृश्य फुरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है, और शुभ चिन्मात्र अद्वैत में अहम संवेदना उठती है सो स्वरूप से गिरना है, वही अज्ञान दशा है। हे रामचंद्र, यह मैंने तुमसे संक्षेप से ज्ञान और अज्ञान का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्मात्र में जिसकी निष्ठा है, सत्य स्वरूप में चलायमान नहीं होते और राग द्वेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी हैं। और ऐसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हैं वे अज्ञानी हैं, और जो जगत के पदार्थों में मगन हैं वे अज्ञानी हैं। इससे परम मोह और कोई नहीं, यही परम मोह है। स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को छोड़ के जो संबित और अर्थ को प्राप्त होता है। जागृत को त्याग कर सुषुप्ति प्राप्त होती है, और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति कहलाती है। हे रामचंद्र जी, भले प्रकार सर्व संकल्प सब जिसके शांत हुए हैं और जो शिला के अंतर्गत शून्य है वह स्वरूप स्थिति है। अहम त्वम आदिक फुरने से और भेद विकार और जड़ से रहित अचेत्य चिन्मात्र है, सो आत्मस्वरूप कहाता है। उस तत्व में फिरकर जो जीवों की अवस्था हुई है वह सुनो। हे रामचंद्र जी, बीज जागृत है, नंबर 1, नंबर 2 जागृत, नंबर 3 महाजागृत, नंबर 4 जागृत स्वप्न, नंबर 5 स्वप्न, नंबर 6 स्वप्न जागृत और नंबर 7 सुसुप्ति। ये 7 प्रकार की मोह अवस्था है। इनके अंतर्गत और भी अनेक अवस्थाएं हैं, पर मुख्य ये 7 ही हैं। अब इनके लक्षण सुनो। हे राम जी, यदि जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पद तत्व से चैतन्यता का अहम है, उसका भविष्यत नाम जीव होता है। आदि वह सर्व पदार्थों का बीज रूप है और उसी का नाम बीज जागृत है। उसके अनंतर जो अहम और यह मेरा इत्यादि की प्रतीति दृढ़ हो और जन्मांतरों में भासे, उसका नाम जागृत है। यह है मैं हूँ इत्यादि शब्दों से तन्मय होना, और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है, मनोराज में वह फुरना दृढ़ हो भासता जागृत स्वप्न कहाता है। और दूसरा चंद्रमा सीपी में रूपा मृग तृष्णा का जल इत्यादि विपर्य भासना भी जागृत स्वप्न है। निद्रा में जब मन फुरने लगता है और उससे नाना पदार्थ भासने लगते हैं, तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मन अल्पकाल में अनेक पदार्थ देखे, और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे उनको असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। उस निद्रा काल में मन के फुरने का नाम स्वप्न है। स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रतीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया, उसका नाम महाजागृत है। और महाजागृत में अपना बड़ा बपू देखा और उसमें अहम मम भाव दृढ़ हुआ, और आपको सत्य जानकर जन्म मरण आदि देखे देह रहे और अथवा ना रहे, उसका नाम स्वप्न जागृत है। वह स्वप्न महाजागृत रूप को प्राप्त होता है। इन 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो और जड़ रूप हो, उसका नाम सुषुप्ति है। उस अवस्था में घास पत्थर वृक्षादि स्थित हैं। हे राम जी, यह अज्ञान की सप्त भूमिका कही, उसमें एक एक में अवस्था भेद है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न चिरकाल से जागृत रूप हो जाता है, उसके अंतर्गत और स्वप्न जागृत है और उसके अंतर और है। इस प्रकार एक एक के अंतर अनेक हैं। यह मोह की घनता है और उससे जीव भ्रमते हैं। जैसे जल नीचे से नीचे चला जाता है, तैसे ही जीव मोह के अनंतर मोह पाते हैं। हे राम जी, यह तुमसे अज्ञान की अवस्था कही, जिसमें नाना प्रकार के मोह और भ्रम विकार हैं। इनसे तुम विचार कर मुक्त हो, तब तुम महात्मा पुरुष और आत्म विचार करके निर्मल बोधवान होगे, और तभी इस भ्रम से तर जाओगे। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे अज्ञान भूमिका वर्णन नाम 92तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम ज्ञान की सप्त भूमिका सुनो। भूमिका चित्त की अवस्था को कहते हैं। ज्ञान की भूमिका जानने से जीव फिर मोह रूपी कीचड़ में नहीं डूबता। हे रामचंद्र जी, और मत वाले भूमिका को बहुत प्रकार से कहते हैं, पर मेरा अभिमत पूछो तो यह है कि इससे सुगम और निर्मल बोध प्राप्त होता है। स्वरूप में जागने का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान की सप्त भूमिका है, और मुक्त इन सप्त भूमिकाओं के परे हैं। वे विदेह मुक्त हैं। वे ये हैं
नंबर 1 शुभेच्छा, नंबर 2 विचारना, नंबर 3 तनुमानसा, नंबर 4 सत्वापत्ति, नंबर 5 असंशक्ति, नंबर 6 पदार्थाभावनी और नंबर 7 तुरीया। इनके सार को प्राप्त हुआ फिर शोक नहीं करता। अब इसका अर्थ सुनो। जिसको यह विचार फुरावे कि मैं महामूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि सत्य में नहीं है, संसार की ओर लगी है, और ऐसे विचार के वैराग्यपूर्ण सतशास्त्र और संत जनों की संगति की इच्छा करे तो इसका नाम शुभेच्छा है। सतशास्त्रों को विचारना, संतों की संगति, विषयों से वैराग्य और सत्य मार्ग का अभ्यास करना, इनके सहित सत्य आचार में प्रवर्तना और सत्य को असत्य और असत्य को असत्य जानकर त्याग करना, इसका नाम विचारना है। विचार और शुभेच्छा सहित तत्व का अभ्यास करना और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य करना, यह तीसरी भूमिका तनुमानसा है। इन 3 भूमिकाओं का अभ्यास करना, इंद्रियों के विषय और जग से वैराग करना, श्रवण मनन और निधिध्यासन से सत्य आत्मा में स्थित होने का नाम सत्वापत्ति है। इससे सत्य आत्मा का अभ्यास होता है। ये 4 भूमिका संयम का फल, जो शुद्ध विभूति है, उसमें असंसत्ता रहने का नाम असंशक्ति है। दृश्य का विस्मरण और भीतर से बाहर नाना प्रकार के पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्थाभावनी है। यह छठी भूमिका है। हे रामचंद्र जी, चिर पर्यंत छठी भूमिका के अभ्यास से भेद कलना का अभाव हो जाता है और स्वरूप में दृढ़ परिणाम होता है। 6 भूमिका जहाँ एकता को प्राप्त हो, उसका नाम तुरीया है। यह जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त तुरीया पद में स्थित है। 3 भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है, 4थी तत्वज्ञानी की है, 5वीं और 6ठी जीवन मुक्त की अवस्था है और तुरीयातीत पद में विदेह मुक्त स्थित होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष महाभाग्यवान है वह सप्तम भूमिका में स्थित होता है और वही आत्मारामी महापुरुष परम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे सुख दुख में मगन नहीं होते और शांत रूप होकर अपने प्रकृत आचार को करते हैं अथवा नहीं करते तो भी उनको कुछ बंधन नहीं, उनको क्रिया का बोध कुछ रहता नहीं। जैसे सुषुप्त पुरुष के निकट जाके कोई क्रिया करे तो उसे कुछ बोध नहीं होता, तैसे ही उसको भी क्रिया का बोध नहीं होता। वह तो सुषुप्त बत उन्मीलित लोचन है। हे रामचंद्र जी, जैसे सुषुप्त पुरुष को रूप, इंद्रिय और मन का अभाव होता है, उनका अभाव हो जाता है, तैसे ही सप्त भूमिका में अभाव हो जाता है। यह ज्ञान की सप्त भूमिका ज्ञानवान का विषय है। पशु, वृक्ष, म्लेच्छ, मूर्ख और पापाचारियों के चित्त में इनका अधिकार नहीं होता। जिसका मन निर्मल है उसको इन भूमिकाओं में अधिकार है। कदाचित पशु, म्लेच्छ आदि को भी इनका अभ्यास हो तो वह भी मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे रामचंद्र जी, आत्मज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गई है उनको संसार मृग तृष्णा की जलवत मिथ्या भासता है और वे मुक्त रूप हैं। और जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं और मोह रूपी समुद्र से नहीं तरे और पूर्ण पद को भी नहीं प्राप्त हुए और सप्त भूमिका में से किसी भूमिका में लगे हैं, वे भी आत्मपद को पाकर पूर्ण आत्मा होंगे। हे रामचंद्र जी, कोई तो सप्त भूमिकाओं को प्राप्त हुए हैं, कोई पहली ही भूमिका में, कोई दूसरी और कोई तीसरी को प्राप्त हुए हैं, कोई चौथी को, कोई 5वीं को, कोई वन में है, कोई अर्ध भूमिका को ही प्राप्त हुए हैं, कोई ग्रह में है, कोई वन में है, कोई तपसी हैं और कोई अतीत हैं। इससे आदि लेकर वे पुरुष धन्य हैं और बड़े सूरमा हैं कि जिन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रु को जीता है। जिस पुरुष ने एक भूमिका को भी जीता है सो वंदना करने योग्य है। उसको चक्रवर्ती राजा जानना, बल्कि उसके सामने राज्य और बड़ा ऐश्वर्य विभूति भी तृणवत है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ज्ञान भूमिकोपदेशो नाम 93तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सोने के भूषण फुरे और अपना सुवर्ण व भूल के कहे मैं भूषण हूँ, तैसे ही
चित्त संवेदन जिस स्वरूप से फुरा है उसको भूलकर अहम वेदना हुई है। उसने अहंकार रूप धरा है कि मैं हूँ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, सोने में भूषण होते हैं वे मैं जानता हूँ, परंतु आत्मा में अहम भाव कैसे होता है वह कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहंकार आदिकों का होना असत्य रूप आगमा पाई है, इसका कुछ भिन्न रूप नहीं है। यह आत्मा का चमत्कार है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। जैसे समुद्र में अधाह ऊर्ध्व जल ही जल है और कुछ नहीं, तैसे ही परम तत्व में और विभाग कल्पना कोई नहीं, शांत रूप है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग आदि भासते हैं, तैसे ही संवेदन से जगत भ्रम भासते हैं। आत्मा में नाना प्रकार का भ्रम भासता है, पर और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण, जल में तरंग और वायु में स्पंद भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। फुरने से रहित शांत रूप केवल परम पद है। हे राम जी, जैसे मृत्तिका की सेना में जो हाथी घोड़ा पशु होते हैं वे सब मृत्तिका रूप हैं, कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्मस्वरूप है। ब्रह्म से नानात्व भासता है। वास्तव में आत्मा ही पूर्ण आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ब्रह्म में ब्रह्मा स्थित है और सत्य में सत्य स्थित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे स्वप्न में दूर पदार्थ निकट भासते हैं और निकट पदार्थ दूर भासते हैं, सो भ्रम मात्र है, तैसे ही आत्मा में विपर्य दृष्टि जो भासता है। हे राम जी, असत्य जगत भ्रम से सतरूप भासता है, वास्तव में असत्य रूप है। जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब, जैसे मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही यह जगत आत्मा भासता है। जैसे इंद्रजाल के योग से आकाश में नगर भासता है, तैसे ही यह असत्य रूप जगत अज्ञान से सत्य भासता है। जब तक आत्म विचार रूपी अग्नि से अविद्या रूपी बेली को तू ना जलावेगा, तब तक जगत रूप बेली निवृत्त ना होगी, बल्कि अनेक प्रकार के सुख दुख दिखावेगी। जब विचार करके मूल सहित तू इसको जलावेगा, तब शांत पद को प्राप्त होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे युक्तोपदेशो नाम चतुर्नवतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सुवर्ण में भूषण मिथ्या रूप है, जैसे आत्मा में अहम त्वम आदिक अविद्या रूप है। लवण की कथा जो तुमने सुनी है उसे अब फिर सुनो। लवण राजा दूसरे दिन विचार करने लगा कि यह मुझको भ्रम सा भासा है, परंतु सत्य रूप होकर देखा है। देश नगर मनुष्यादिक पदार्थ मुझको प्रत्यक्ष दृष्टि आए हैं, इससे अब मैं वहाँ जाकर देखूं कि कैसी बात है। ऐसे विचार से दिग्विजय का प्रण करके मंत्री और सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला। देशों को लांघता लांघता विंध्याचल पर्वत में पहुंचा और पूर्व और दक्षिण के समुद्र के मध्य में मार्ग में भ्रमता भ्रमता किरात देश में जा पहुंचा। जो वृत्तांत और देश ग्राम आदि भ्रम में देखे थे सो प्रत्यक्ष देखे और अति विस्मित हो विचार करने लगा कि हे दैव, यह क्या है। जो कुछ मैंने भ्रम से देखा था वह अब भी मुझको प्रत्यक्ष भासता है, यह तो महा आश्चर्य है। ऐसे विचार के आगे गया तो क्या देखा कि अग्नि में वृक्ष जले हैं और अकाल पड़ा है। अपने संबंधियों की चेष्टा के उस समान देखे और उनकी कथा सुनी। इस प्रकार देखते देखते आगे गया तो क्या देखा कि चांडाल शरीर की सासू बैठी रुदन करती है कि हे राम, मेरा पुत्र कहाँ गया। हे पुत्र, तुम कहाँ गए जिनका चंद्रमा की नाई मुख था। मेरी मृगनयनी कन्या जीर्ण देह हो गई है और पौत्र पुत्रियां दुर्भिक्षता से सब जाते रहे। उनके यह खाने के पदार्थ हैं और जो चेष्टा के स्थान हैं, जो रति की माला कंठ में डाले जीवों के मांस खाते और रुधिर पान करते थे, वह कहाँ गए। इसी प्रकार पुत्र पुत्री भरता दामाद आदि का नाम लेकर वह रुदन करती थी और लोग जो वहाँ बैठते थे वह भी रुदन करते थे। तब राजा उनका रोना बंद करा के वृत्तांत पूछने लगा कि तू किस निमित्त रुदन करती है, किससे तेरा योग हुआ है, वियोग हुआ है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चांडाली शोचन वर्णन नाम पंचनवतितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चांडाली बोली, हे राजन, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ गया और सब जीवों को बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे पुत्र, पौत्र, पौत्रियां, जामाता, भर्ता आदि बांधव यहाँ से निकल गए और कहीं कष्ट पाकर मर गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूँ और उनके बिना मैं शून्य हो गई हूँ। जैसे बिछड़ी हुई हथनी अकुलाती है, तैसे ही मैं अकुलाती हूँ। हे रामचंद्र, जब इस प्रकार चांडाली ने कहा तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कागज पर पुतली होती है। निदान राजा विचारे और आश्चर्यवान हो कि उस चांडाली से बारंबार पूछे और फिर कहे, और राजा आश्चर्यवान हो गए। तब राजा उसको यथायोग्य धन देकर चिर पर्यंत वहां रहकर और फिर अपने राज मंदिर में आया। जब प्रातःकाल हुआ तब सभा में आकर मुझसे पूछने लगा, हे मुनीश्वर, यह सपना मुझको प्रत्यक्ष क्यों हुआ? इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ हूँ। तब मैंने प्रश्नानुसार उसको युक्ति से उत्तर दिया और उसके चित्त का संशय ऐसे दूर कर दिया जैसे मेघ को वायु दूर करे। वही तुमसे कहता हूँ हे राम जी, अविद्या ऐसी है कि असत्य को शीघ्र ही सत्य और सत्य को असत्य कर दिखाती है और बड़ा भ्रम दिखाने वाली है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, स्वप्न कैसा सत्य हुआ? यही मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है, उसको दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें क्या आश्चर्य है? अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि घट से पट और पट से घट हो जाता है। स्वप्न और मृत्यु में मूर्छा के अनंतर बुद्धि विपर्य हो जाती है। जिनका चित्त वासना से वेष्टित है, उनको जैसा संवेदन फुरता है तैसे ही भासता है। हे राम जी, जिनका चित्त स्वरूप से गिरा है, उनको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है। जैसे मद्यपान और विष पीने वाला भ्रम से प्राप्त होता है, वैसे ही अविद्या से जीव भ्रम को प्राप्त होता है। एक और राजा था, उसकी भी वही व्यवस्था हुई थी जो लवण राजा के चित्त में फुर आई थी। जैसे उसकी चेष्टा हुई थी तैसे ही इसको भी फुर आई। तब उसने जाना कि मैंने यह क्रिया की है। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता देखता है कि मैं राजा हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ अथवा भूखा सोया हूँ और यह क्रिया मैंने करी है, तैसे ही लवण को फुराया था सो प्रतिभा भास है। सभा में बैठे चांडाल की चेष्टा लवण को फुराई अथवा विंध्याचल पर्वत के चांडालों की प्रतिभा लवण को फुरी सो लवण को वह भ्रम दृढ़ हो गया। एक ही सदृश भ्रम अनेकों को फुराता है और स्वप्न भी सदृश होता है। जैसे एक ही रस्सी में अनेकों को सर्प भासता है, इसी प्रकार अनेक जीवों को एक भ्रम अनेक रूप होकर भासता है। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है। जैसे उनमें संकल्प दृढ़ होता है तैसे ही होकर भासता है। जो पदार्थ सत्य रूप हो भासता है वह सत्य होता है और जो असत रूप हो भासता है वह असत्य हो जाता है। सभी पदार्थ संवेदन रूप हैं और दोनों काल भी संवेदन से उपजे हैं, इनका बीज संवेदन है। सब पदार्थ अविद्या रूप हैं और जैसे रेत में तेल है तैसे ही आत्मा में अविद्या है। आत्मा से अविद्या का संबंध कदाचित नहीं, क्योंकि संबंध समरूप होता है। जैसे काष्ठ और लाख का कोई संबंध जैसे काष्ठ और लाख का संबंध होता है सो आकार सहित होता है, और जो आकार से रहित है उसका संबंध कैसे हो? जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही चेतन से चेतन का संबंध होता है और विजातीय का संबंध नहीं। इससे अविद्या रूप देह को आत्मा से संबंध नहीं। जो जड़ से आत्मा का संबंध हो तो आत्मा जड़ हो। अब पर आत्मा तो सदा चेतन रूप है और सर्वदा अनुभव से प्रकाशता है, उसको जड़ कैसे कहिए? जैसे स्वाद को जिह्वा ग्रहण करती है और अंग नहीं करते, तैसे ही चेतन से चेतन की, जड़ से जड़ की, जल से जल की, माटी से माटी की, अग्नि से अग्नि की, प्रकाश से प्रकाश की, तम से तम की, इसी प्रकार सब पदार्थों की सजातीय पदार्थों से एकता होती है, विजातीय से नहीं होती। इससे सब चैतन्याकाश है और पाषाणादिक दृश्य वर्ग कोई नहीं। भ्रम से इनके भूषण भासते हैं। जैसे सुवर्ण बुद्धि को त्याग कर नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, तैसे ही जब अहम वेदना आत्मा में फुरती है तब अनेक रूप होकर विश्व भासता है। जैसे सुवर्ण की ओर देखिए तब सब भूषण स्वर्ण रूप भासते हैं, तैसे ही जब ब्रह्म सत्ता की ओर देखिए तब सब जगत ब्रह्म रूप ही भासता है। जैसे मृत्तिका की सेना बालकों को अनेक रूप भासती है और बुद्धिमान को एक मृत्तिका रूप है, तैसे ही अज्ञानी को यह जगत रूप नाना रूप भासता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही भासती है। वह कौन ब्रह्म है जिसमें दृष्टा, दर्शन,
दृश्य फुरे हैं। इनके मध्य और इनके रहित जो सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। हे रामचंद्र जी, जो सत्ता चैतन्य रूप और शिला के कोशवत निर्विकल्प तन्मय रूप है, उसमें जब स्थित हो और समाधि में रहो अथवा उत्थान हो तब तुमको सब वही रूप भासेगा। हे रामचंद्र, जब जो पुरुष निर्मल सत्ता में स्थित भया है वह शरीर के इष्ट में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट में शोकवान नहीं होता। वह निर्मल रूप होकर स्थित होता है। जैसे भविष्यत नगर में जो अनेक चिंता युक्त जीव बसते हैं वह सब उसके चित्त में स्थित होते हैं। जैसे पुरुष को देशांतर जाते अनेक पदार्थ मार्ग में इष्ट अनिष्ट रूप भासते हैं, परंतु जहाँ जाना है उसकी ओर वृत्ति रहती है। मार्ग के पदार्थों में उसको राग द्वेष नहीं होता। तैसे ही तुम हो जाओ। जैसे पत्थर से जल और जल से अग्नि नहीं निकलती, तैसे ही आत्मा में चित्त नहीं, अविचार भ्रम से चित्त जानता है, विचार से नहीं पाता। जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही आत्मा में चित्त भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद रूप अपने आप में स्थित है और अनुभव रूप है। उसके विस्मरण करने से दुख प्राप्त होता है, जैसे अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि प्राप्त होती है। इससे हे रामचंद्र जी, तुम सावधान हो। और यह जो फुरना उठता है इसी का नाम चित्त है और चित्त कोई नहीं। इस चित्त को दृढ़ता से त्याग करो। जो तुम हो वही स्थित हो। हे रामचंद्र, असत रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता वह आकाश के वन में विचरता है। उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है वह महापुरुष संसार से पार होकर परम पद निश्चित रूप में प्राप्त हुआ है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्ताभाव प्रतिपादन नाम 96वां सर्गः 96वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।